कि रामचंद्र जी ने अपना पता कराया, हनुमान के माध्यम से पता लग गया भाई सीता ऐसे ऐसे रावण के बाग में है। तो पहले तो जो एक सभ्य तरीका होता था वो अपनाया, राजदूत भेजे, अंगद गया, राम नहीं माना, और भी कई राजदूत बनाकर भेजे भाई किसी तरह यू मान जा, बिना लड़ाई वापस हो जा सीता पर, नहीं माना वो। कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब क्या हुआ कि सेना इकट्ठी कर ली रामचंद्र जी ने, और सेना को समुद्र से पार करने की समस्या आएगी। 3 दिन तक रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर समुद्र से याचना करते रहे, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत आपत्ति में हूं। लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ला लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, अग्नि बाण दे, ला समुद्र में फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे जो ही उन्होंने जब समुद्र को फूंकने के लिए कमान पर तीर चढ़ाया, उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण रूप में, विपर रूप में प्रकट हुआ, ऋषि रूप में, और कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हे विष्णु अवतार, मुझे जला मत, मेरे अंदर बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है, और यदि तुम मुझे सोख देगा, खत्म भी कर देगा पानी को, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इस पृथ्वी का, और यदि इतना गहरा गड्ढा हो जाएगा तुम फिर भी नहीं जा सकते इससे पार। ऐसा काम करो प्रभु, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। श्री राम जी ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे, कि तेरी सेना में ये नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, शिल्पकार भी हैं, और इनके हाथ में ऐसी शक्ति है कि इनके हाथ से पत्थर तर जाते हैं। पत्थर के चाहे लोहा भी हो वो भी तर जाता है। तो नल और नील को बुलाया गया। अब यहां मार खाता है प्राणी, या महिमा का जो समय इसके सामने होता है तो ये महिमा को पसंद करता है, यही मार खाता है। कहते हैं साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, 4 चीज चाहे हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। परमात्मा के दरबार में साधकों की कमी नहीं, लेकिन ये 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि हो जा, मान बढ़ाई और महंत बन जाऊं, महिमा मेरी बने, प्रभुता हो जा, कि 10-20 नमस्ते करनी हो जा। कहते ये ही दुश्मन है इस जीव का। तो यहाँ क्या हुआ कि वहां अंगद भी फेल, जिसने रावण की लाखों व्यक्तियों को वहां पैर रख दिया था, किसी से टस से मस नहीं हुआ, पूरी सेना में चर्चा थी, आज वो भी फेल, क्योंकि समुद्र से ये पार हुए बिना बात बना नहीं। हनुमान भी फेल, श्री राम भी फेल। तो नल नील को आवाज लगाई और बुलाने गया, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बताया है कि देवता प्रकट हुआ समुद्र का, उसने बताया है कि तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति है जिससे पत्थर भी तर जाते हैं। आज चलो, तुम्हें राम राजा बुला रहे हैं, तुम तो भाई बड़े भाग्यशाली, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत होगी। तो वो फूल गए, उनके अंदर अहम भर गया। उस दिन भगवान याद नहीं किया नालायक कौन है। और श्री रामचंद्र जी ने पूछा भी नल नील, ये देव ऐसे ऐसे बता रहा है विपर, क्या तुम्हारे हाथों में ऐसे कोई पावर है तुम्हारे पास? कहाँ जी है, कि भी एक ट्रायल दो मुझे। पत्थर उठाया और ऐसे रख दिया दोनों ने, उठा कर, और दोनों का डूब गया। उन फिर क्योंकि बैम हो रहा था, पहले तो कुछ भी नहीं डूबता, फिर दोबारा फिर ठा कर रखा, वो भी डूब गया, तीसरी बार रखा वो भी डूब गया। अब वो सहम गए भाई अब क्या हुआ, वो तो बड़ी असमंजस में पड़ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उस विपर रूपधारी समुद्र की तरफ देखा कि देव तो झूठ बोलता है, यानी ये कहना चाहा था कि तू झूठ बोलता है, इनके हाथों में ऐसी कोई पावर नहीं है इसके पास। तब विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने आज जुल्म किया है, आज तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, याद करो अपने परम पिता को।
फिर वह भी सहम गए। तब उन्होंने स्तुति की अपने गुरुदेव की। इतने में क्या हुआ कि परमेश्वर कबीर जी मुनिंदर रूप में काफी दूर सामने नजर आए, जैसे पैदल आ रहे हो। नल-नील ने देखा कि मेरे गुरुजी आ गए, बस चिंता मत करो, अब तो सब ठीक हो जाएगा, देखो मेरे गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। इतने में वो परमात्मा कबीर जी मुनिंदर जी निकट आ गए। नल-नील ने चरण लिए, श्री राम लक्ष्मण ने चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आज मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आई हुई है और मेरे दुर्भाग्य के कारण आपके शिष्यों में वो शक्ति नहीं रही जिससे इनके हाथों से पत्थर तैर जाते थे। परमात्मा ने कहा अब कभी नहीं रहेगी इनके हाथों में, क्योंकि इन्होंने गलती भारा कर दी, अभिमान हो गया।